फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड सेशन इंडिसेस पे निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच क्या हो सब पे करेंगे बात। कुछ स्टॉक फ्यूचर्स, कुछ ऑप्शन ट्रेड्स और प्रशांत सावंत आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में फ्यूचर एक्सप्रेस में रहेंगे। अगले आधे घंटे में बातचीत करेंगे उनसे, इंडिसेस पे उनकी अप्रोच और स्टॉक फ्यूचर्स पे उनका नजरिया। लेकिन आते हैं आपकी स्क्रीन पर जरा निफ्टी को लेकर। इट्स 19804 और खुशी का माहौल और आई थिंक खुशी की बात यह है कि वी आर ए डे हाई, दिन के सर्वोच्च तौर पर। लेकिन लॉजिकली मार्केट ने आज बिल्कुल डेटा सेटअप के अनुसार ट्रेड किया। कल हमने बहुत अच्छी तेजी खेली थी, लॉन्ग का व्यू था, लॉन्ग कैरी करा। लेकिन आज जो बात थी कि ग्लोबल सेटअप उतना स्ट्रांग नहीं है इन कंपैरिजन टू यस्टरडे, तो हमको डिप को बाय करना है। मॉर्निंग के लेवल्स लेके आइएगा। बात क्लियरली हुई थी, अ डिप टुवर्ड्स बेस 1 19623। याद रखिएगा कल हम जो चीज अपने साथ लेके आए थे वो था बदला हुआ रेजिस्टेंस और बदला हुआ बेस। जो पहले बेस था 19400 पे, वो रोटेट होके वो थोड़ा सा अगर स्किड करके 19623 पे आ गया था। आज का निफ्टी का आप यकीन मानिए लो है इंट्राडे, वो है ऑलमोस्ट 19627। और मैंने फिर 10 बजे कहा भी था अपनी समरी में कि वो डिप आपने बाय किया, वी आर एट डे हाई। अब देखिए एग्जैक्टली जो 713 की ट्रेजेक्ट्री है, क्योंकि ऑप्शन डेटा के मुताबिक 713 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था और अगर हमने उसको पार किया तो अ स्विंग टुवर्ड्स हायर साइड दैट्स 19800 और 800 स्क्रीन पे आ चुका है। 808 स्क्रीन पे ऑलमोस्ट आ चुका है, 781 ऑलमोस्ट आ चुका है स्क्रीन पे। बट 845 क्या है, 845 के पोटेंशियल्स कितने हैं, आइए उसको देखने की कोशिश करते हैं। आपकी स्क्रीन पे 6 स्ट्राइक्स आएंगी, मतलब 3 कॉल्स और 3 पुट्स, और ये इंडिकेट करती हैं कि जो फर्दर बेस था कल का 19600 का, वो और सरक के थोड़ा सा अगर आप देखें और स्किड करके हायर लेवल्स पे आ चुका है। आप स्क्रीन पे देखिए जरा पुट्स को 19800 की नहीं कॉल देखिए, 19800 की कॉल में आउटस्टैंडिंग वाई है 2.54 सीआर का, 19900 पे है करीब 2.5 सीआर का और 20000 की कॉल पे है। यानी लॉजिकली हमने एक्सपायरी डे का जो बेस्ट जोन था वो स्क्रीन पर अब गेन कर चुके हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए इट्स एक्सपायरी डे एज वेल। 19900 डायरेक्टर साहब ये पुट चेंज कीजिएगा क्योंकि आपने गलत पुट डाल दिया है, तभी मैं कंफ्यूज हो गया। यहां पे आएगी 19800 की एट द मनी पुट, तो 19700 के पुट पे बहुत स्ट्रॉन्ग राइटिंग है। आउटस्टैंडिंग वाई चरम पर है, ऑलमोस्ट 4 करोड़ 3.25 करोड़ बिल्डअप है इंट्राडे में। तो याद रखिएगा बेस्ट ऑफ द डे आप देख चुके हैं, बेस्ट ऑफ द डे आप देख चुके हैं। अगर यहां से निफ्टी थोड़ा सा और खिसका तो याद रखिएगा एक स्विंग हाई है और वो डेट थी 17 अक्टूबर। ये देखिए अब ये आई सही पुट ऑप्शन 19800 पे बिल्डअप है 3 करोड़ का, जो कि इंडिकेट करता है इन कंपैरिजन टू पुट राइटर, कॉल राइटर माफ कीजिएगा, पुट राइटर का कन्विक्शन ज्यादा है। जहां पे 3 करोड़ पुट जुड़ी है वहां पे सिर्फ 1.25 करोड़ कॉल। यानी बायस हमेशा याद रखिएगा जज जब हम करते हैं तो वो बेचने वाले के कन्विक्शन से जज करते हैं। तो याद रखिएगा वो जो हाई है 17 अक्टूबर का, दैट्स ऑलमोस्ट 19845, वहां तक का स्विंग और पॉसिबल है इस डेटा के मुताबिक। अब आइए निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक पे क्या अप्रोच थी, हमारे पास एक क्रिटिकल फैक्टर था एंड दैट्स एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक कल क्लोज हुआ था अबाउ 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, आई थिंक 18 सितंबर के बाद पहली बार। आज सुबह भी मैंने आपको डेटा समरी बताई थी जब भी 506 पे 1506 पे ट्रेड कर रहा था कि इसकी एट द मनी पुट जो कि अब तक सबसे स्ट्रॉन्ग करीब 13000 कॉन्ट्रैक्ट का कॉल ओआई आउटस्टैंडिंग लेके खड़ी हुई थी, वहां पुट राइटिंग है और 1500 से 1540 और इवन 1600 का कॉल ऑप्शन ओआई शेड कर रहा है। वो एक क्लियर संकेत था दिस डे बिलोंग्स टू एचडीएफसी बैंक। और एचडीएफसी बैंक का इतना ही चलना बैंक निफ्टी के लिए काफी था। आप देखिए सुबह अगर आपने डिप बाय किया हो टुवर्ड्स 4400, 44150, इवन फॉर 44200, अभी आप डे हाई पर हैं। वी आर एट 44333 और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन एचडीएफसी बैंक की तरफ से आया है और एक कमेंट्री में क्लियरली मेंशन था, हमारे पास एक माइलेज था आज, दैट वाज एचडीएफसी बैंक। अब आपकी स्क्रीन पे 6 स्लाइड्स आएंगी, आई मीन 6 कॉल्स और पुट्स। अभी हम ट्रेड कर रहे हैं 44330 पे। हमारे पास अभी अपसाइड रूम कितना है, याद रखिएगा ये एक्सपायरी बैंक निफ्टी की नहीं है, एक्सपायरी है निफ्टी की।
तो हमारे पास ऑप्शन राइटर्स का बहुत बड़ा प्रेशर नहीं होता है, जो कि कल था। आपकी स्क्रीन पे 44,300 की एट द मनी 16 लाख का एडिशन है, 44,200 करीब 20 लाख का एडिशन है, और आउटस्टैंडिंग वाई इन दोनों पुट्स का मिला के लगभग 49 लाख के आसपास है। दैट्स ह्यूज। बट एक चीज याद रखिएगा, 44,500 अभी भी करीब 24,72,000 का मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग ओआई लेकर खड़ी हुई है। मीन्स अगर आप यहां से निफ्टी बैंक पे एक लॉन्ग ट्रेड लेके बैठे हैं तो डायरेक्टर साहब सुबह के लेवल्स लेके आइएगा। याद रखिएगा, आपको किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 44,466 और 44,560 तक का स्विंग मिले तो अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर लीजिए। बेस नहीं, रेजिस्टेंस लेके आइएगा। 44,466 और 44,560 इस ट्रेजेक्टरी में निफ्टी बैंक मिले तो अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करिएगा। पर एक और चीज जोड़ रहा हूं। क्या कहा मैंने अभी? सिंस इट्स नॉट ए एक्सपायरी डे फॉर बैंक निफ्टी पे ऑप्शन राइटर्स का प्रेशर नहीं होगा। तो अगर आप 560 के ऊपर सस्टेन करने लगे तो अ फर्दर स्विंग ऑफ 200 पॉइंट्स, ये एग्जैक्टली मॉर्निंग कमेंट्री में जाकर देख लीजिएगा, लिखा था फर्दर स्विंग टुवर्ड्स 44,719 लुक्स पॉसिबल। ये मेरा व्यू था निफ्टी बैंक पे। अब चलते हैं प्रशांत के पास। प्रशांत, गुड आफ्टरनून। प्रशांत, इंडिसेस पे आपका व्यू, और इट्स निफ्टी आईटी, इट्स रिलायंस, इट्स एचडीएफसी बैंक, जो कि एक कलेक्टिव एफर्ट्स के तहत स्विंग जनरेट कर रहे हैं। आपका व्यू इस वक्त इंडिसेस पर? जी वीरू जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो अगर हम निफ्टी फ्यूचर्स को अभी देखें, हम करीबन 19,850 के जस्ट इर्द गिर्द ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ से जस्ट 30 पॉइंट दूर 19,880 एक अहम रेजिस्टेंस है। तो मेरी सलाह ये होगी कि जो भी एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स है ये अभी ट्रेल करें 19,800 से फ्यूचर्स में 19,800, ताकि अगर कोई रिवर्सल आए तो आपके प्रॉफिट्स एक हैंडसम लेवल पे बुक हो जाए। यहाँ से और मोमेंटम कब बढ़ेगा? अगर हम 19,880-85 इस जोन के ऊपर क्लोज हो जाए तो मुझे लग रहा है एक और स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग रैली आके हम करीबन 19,950 तक के जोन में जा सकते हैं। 20,000 भी छू सकते हैं, करीबन 100-150 पॉइंट की दूरी है। बट अभी के लिए मेरे हिसाब से अगले 2 दिनों के लिए जो मेक और ब्रेक लेवल निफ्टी में ऊपरी साइड पे होगा वो होगा 19,880, 19,885। उसी के साथ जो सपोर्ट है नीचे वो 19,750। अब आप एक मेजर सपोर्ट मान के चल सकते हो फ्यूचर्स में। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही स्ट्रांग मूव आ जाइए, और इसको सस्टेन अगर करना हो, आफ्टरनून में शॉर्ट कवरिंग अगर कंटिन्यू हो और हम 885 के ऊपर क्लोज हो जाए तो मुझे लग रहा है लॉन्ग्स बेझिझक कैरी करने चाहिए फॉर अनदर 100 पॉइंट्स, जैसे मैंने कहा 19,950 के लिए। उसी के साथ मैं जब बैंक निफ्टी को देखता हूँ तो ये थोड़ा सा निफ्टी से अंडर परफॉर्म कर रहा है। और जिस तरह अगर हम निफ्टी को देखें, अभी हम ऑलमोस्ट डे हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, बट बैंक निफ्टी डे हाई के नजदीक नहीं है, थोड़ा सा मिडवे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हम 44,400-450 जोन के बीच फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं। मेरे हिसाब से 300 पॉइंट दूर 44,700, 44,700 एक बड़ा रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए होगा। जैसा आपने बिल्कुल अभी कहा, एचडीएफसी बैंक एक मेक और ब्रेक, एक डिसाइडर होगा बैंक निफ्टी की अगली मूव के लिए। और अगर हम 44,700 के ऊपर निकल जाए तो मुझे लग रहा है हम स्ट्रेट 500 पॉइंट की मूव 45,200, 45,200 फ्यूचर्स कंफर्टेबली देख सकते हैं। अभी जिनके पास लॉन्ग्स हो 44,250, 44,250, ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। यही मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी के लिए एक मेजर सपोर्ट भी है फ्यूचर्स में। तो ये लेवल्स मध्य ध्यान रखते हुए आप बिल्कुल लॉन्ग बने रहिए। और जो लेवल्स मैंने कहे 19,885 एंड 44,700 दोनों ही फ्यूचर्स के लेवल है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाए तो आप लॉन्ग्स ऐड कर सकते हैं। ओके, एक चीज याद रखिएगा, जो मैंने बात कही ना अभी, दैट्स इनफ फॉर द डे 19,800 या फिर फर्दर स्विंग टुवर्ड्स 19,845 लुक्स पॉसिबल। ये कमेंट्री डी ट्रेडर्स के लिए थी। पोजिशनली सेटअप अच्छा है। पोजिशनली सेटअप इसलिए अच्छा है, और अगर आप ट्रेडर हैं, मतलब पोजिशनली ले रखा है आपने, तो अगर आप 19,700 तक का रिस्क लें या फिर इवन 650 तक का वैल्यू एट रिस्क 150 पॉइंट रखें, चार्टिकली 19,845 के ऊपर बहुत दूर तक कोई ट्रबल नहीं है। एक और चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, कल एफआईएस के स्टैट्स में क्या था? कैश बाइंग, इंडेक्स का शॉर्ट, नेट शॉर्ट घट के रिड्यूस होकर 1,45,000 कॉन्ट्रैक्ट प्लस। कल के एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स को देखें तो वहां पे करीब 4731 करोड़ रुपए की बैंक थी, अलॉन्ग विद द नेट शेड ऑफ 31,000 कॉन्ट्रैक्ट्स नेट शेड हुए। कल आईटी में शॉर्ट कवरिंग काफ़ी थी, और आप देखिए आपकी स्क्रीन पर इस वक्त निफ्टी आईटी में करीब 713 पॉइंट का मूव है।
दैट मीन्स निफ्टी आईटी में सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर, कैश में बाइंग, और तीसरा इंस्टेंस होता है जो मैं सुबह बात कर रहे थे, जब एफआईएस की बाइंग रिज्यूम होती है कभी भी किसी भी सूरत हाल में, तो वो 3 इंडिकेटर्स पर होती है। आई मीन इंडेक्स शॉर्ट कवर होता है, स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट कवर होता है, लॉन्ग होता है, और एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज अपनी तरफ बैंक्स खींचते हैं, और वो हो रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छे हैं, सो पोजिशनली लॉन्ग रहने में ज़्यादा फायदा है इस वक्त। अब आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे। प्रशांत, आपके 3 स्टॉक फ्यूचर्स जिसको आप इस वक्त चेस कर रहे हैं वो क्या होंगे? जी वीरू जी, सेक्टोरल मिक्स एंड मैच स्ट्रेटेजी तीनों ही लॉन्ग साइड पे होंगे। और मेरा फर्स्ट पिक होगा डॉक्टर रेड्डीज लैब। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक कंसोलिडेशन हो रहा था बेस फॉर्मेशन के बाद, और अभी हम 20 दिनों के एवरेज के ऊपर बहुत कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हैं। मैं थोड़ा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ क्लोज को, और मुझे लग रहा है कि एक बहुत स्ट्रांग मूव आ जाएगी स्टॉक में, जो करीबन हमें 5480 के स्पॉट ट्रेड कर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 5410, 5410। मैं यहाँ से टारगेट देख रहा हूँ 5625 का, 5625 का। जो नेक्स्ट पिक मेरा होगा वो होगा मिड कैप आईटी में ओएफएसएस, ओरेकल फाइनेंशियल। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ओवरऑल सेक्टोरल सपोर्ट है बहुत स्ट्रांग। अगर हम बाकी स्टॉक्स को देखें, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, बिरला सॉफ्ट, ये सारे ही ऑल टाइम हाई एक बहुत स्ट्रांग ट्रैजेक्टरी में जा चुके हैं। जबकि अगर हम ओएफएसएस को देखें, मुझे लग रहा है अब ये कैचअप मूव, ऑलमोस्ट एक ब्रेकआउट प्रीएम्प्ट कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 4-5 प्रशांत, मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूँगा। एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। यहाँ पे क्रूड विंडफॉल टैक्स में सरकार ने कटौती की है। 9,000 रुपये से घटा के लगभग 6,300 और करी है। इसमें करीब 3500 रुपये प्रति टन की कटौती की है। गौरतलब है कि आज 16 तारीख है, यानी जो फोर्टनाइटली समीक्षा होती है उसके तहत करीब 3500 रुपये की कटौती की गई है। डीजल पर विंडफॉल टैक्स में करीब 1 रुपये लीटर प्रति लीटर की कटौती की है, और विंडफॉल टैक्स 9,800 से घटा के 6300 रुपये प्रति टन पर किया गया है। मैं इससे संबंधित सभी स्टॉक्स पे एक करके आऊँगा। ओएनजीसी को एक बार देखेंगे, और एक बार आते हैं अब जरा देखिए, क्योंकि पिछले कुछ समय में क्रूड में रिट्रेसमेंट हुआ है, तो ये आई थिंक उसका एक इम्पैक्ट है, और ये फोर्टनाइटली समीक्षा है ये। अब आते हैं लौट के एक बार फिर से डायरेक्टर साहब, अब आइए नॉर्मल पे। कुछ देर में आऊँगा मैं ओएनजीसी पे, 201 ऑलरेडी। प्रशांत, ओरेकल फाइनेंशियल्स पे थे हम, इसके बाद का स्टॉक क्या होगा आपका? जी वीरू जी, ओरेकल फाइनेंशियल में स्टॉप लॉस होगा 4045, 4045। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 4215, 4215। और जो लास्ट पिक मेरी होगी वो होगा क्रॉम्पटन। अगर हम क्रॉम्पटन को देखें तो इसकी जो एक बेस थी, सपोर्ट था 280, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बेस बना के बाउंस हुआ है, और बिल्कुल 20 दिनों के एवरेज के ऊपर जो पैटर्न हमने डॉक्टर रेड्डीज लैब में देखा, वही पैटर्न यहाँ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ से ये पिकअप हो सकता है। तो 285, 285 स्पॉट ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 275, 275 स्टॉप लॉस रखेंगे, और 300 के टारगेट के लिए से लेके ऑलमोस्ट 305 तक हम इसको लॉन्ग बाय कर सकते हैं। ओके, 3 स्टॉक्स यहाँ पर जिस पे हम फोकस कर रहे थे। एक बार अब इस खबर के मद्देनजर जरा ओएनजीसी को डिस्कस कर लेते हैं। एक बार ओएनजीसी लेके आइएगा। ओएनजीसी याद रखिएगा, ये इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है, और इट्स 202 ऑन द हायर साइड, और कल का स्विंग हाई इसने काट दिया था। हालांकि कल के स्विंग हाई के इस वक्त नीचे ट्रेड कर रहा है, बट ओएनजीसी का सेटअप कैसा लग रहा है आपको? आई मीन इस प्राइस पर प्रशांत मैं ये कह सकता हूँ कि हम ऑलमोस्ट एक 8 साल के ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए, मेरे ख्याल से वो 8 साल का ब्रेकआउट होगा समवेयर अराउंड आई थिंक 203 के ऊपर। आपकी अप्रोच क्या है इस वक्त ओएनजीसी पर प्रशांत? जी वीरू जी, यहाँ पे अगर हम देखें तो बिल्कुल ओवरऑल स्ट्रेंथ दिख रही है, सेलिंग आ रही है 200 के ऊपर, बट मुझे लग रहा है ये सस्टेन हो जाएगा। और अगर हम इसके वीकली चार्ट को, बिल्कुल जैसे आपने कहा, थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे जाके देखें, वीकली या मंथली, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नजर आएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बायर्स के कंट्रोल में। मुझे लग रहा है यहाँ पे कंफर्टेबली 195, 195 स्टॉप लॉस रख के आप बने रहिए, और ये स्टॉक कंफर्टेबली पोजिशनरी मुझे लग रहा है 210 से लेके 212-15 तक के जोन्स दिखा सकता है। ओके, ओएनजीसी पे आपका टेक। अब एक ब्रेक का वक्त है, और जब ब्रेक से लौटेंगे तो बात थोड़ी सी स्कैनिंग और करेंगे, और कुछ स्टॉक ऑप्शन, आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेकर आएंगे थोड़े से ब्रेक के छोर पर।
ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने इंडस्ट्री से बातचीत की, स्टॉक फ्यूचर से बातचीत करी प्रशांत से, और अब आते हैं आज की स्टॉक ऑप्शन कॉल पे, यानी सस्ता ऑप्शन ट्रेड। प्रशांत, आज और कल में एक बात अच्छी है कि स्विंग्स की कमी नहीं है। आज बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरू जी, अगर हम टीसीएस को देखें तो एक डेली चार्ट पे ब्रेकआउट ऑलमोस्ट नजर आ रहा है। दूसरी बात, कल और आज के वॉल्यूम्स बहुत ही स्ट्रांग है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक ऑप्शन के जरिए ट्रेड किया जा सकता है। और इसकी जो नवंबर महीने की 3520 3520 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन करीबन 45 46 45 46 के जोन में चल रही है। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 24 का। मेरा टारगेट होगा 70 से लेके 80 के बीच में, 70 का टारगेट 1 और 80 का टारगेट 2। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि टीसीएस काफी दिनों बाद एक बेस फॉर्मेशन के बाद स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो ये स्ट्रेंथ सस्टेन करके जो स्पॉट है करीबन 3600 तक जा सकता है, और इसको हम एक ऑप्शन के जरिए कंफर्टेबली ट्रेड कर सकते हैं। ओके, टीसीएस का एक कॉल 3520 का आप स्लाइटली आउट ऑफ मनी गए हैं, माफ कीजिएगा, एट द मनी गए हैं। मैं चार्ट पे दिख रहा था तो मुझे कुछ और नजर आया, और बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक, और अभी भी यहाँ से एक फर्दर अपसाइड की अपेक्षा में आप 3520 का कॉल ऑप्शन लेंगे फॉर अ पॉसिबल टारगेट ऑफ 70-80 ऑन द हाई साइड। प्रशांत, एक और सेकंड थॉट चाहूँगा आपका इन्फोसिस पे। इन कंपैरिजन टू टीसीएस, क्या आपको इन्फोसिस ज़्यादा ल्यूक्रेटिव, ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के पर्सपेक्टिव से फ़ायदेमंद लग रहा है? अभी अभी इसने आज ही के कैंडल में 2 एवरेजेस पार किए हैं। कल मैं इनफैक्ट 1406 पर भी इस 1400 की कॉल को देख रहा था। अभी क्या 1450 की कॉल ऑप्शन यहाँ पर इन्फोसिस में काम करेगी क्या? जी वीरू जी, इसका जो स्पॉट है, यहाँ पे जो गैप बनी हुई है 1465, यहाँ तक ये बहुत कंफर्टेबली जा सकता है। और इसमें मुझे लग रहा है अगर हम 1450 की कॉल जो आपने अभी वो देखे तो करीबन 14 पे ट्रेड करिए। मुझे लग रहा है ये काफी कंफर्टेबली 22 से लेके 24 के जोन तक जा सकती है, जो कि यहाँ से एक अच्छी मूव होगी अगर कोई इसमें ट्रेड करना चाहे तो। और करीबन 8.5 और 9 के बीच स्टॉप लॉस रख के बने रह सकते हैं। 5 पॉइंट की आपकी रिस्क होगी, सामने रिवॉर्ड आपको 10 पॉइंट का होगा। डेफिनेटली दोनों ही स्टॉक्स में मोमेंटम है, तो आप इन्फोसिस में भी अगर ट्रेड करना चाहे तो 1450 की कॉल काफी अच्छी रहेगी। ओके प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी इंडस्ट्रीज पे, स्टॉक्स पे, ऑप्शंस पे अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। बाजार बेहद शानदार मूड में, एंड इट्स निफ्टी आईटी, जिसे कहते हैं ना, फायरिंग ऑल सिलेंडर्स। हर तरीके से हर चीज़ अगर आप देखें तो यहाँ पे डिलीवर करती हुई डे हाई। और याद रखिएगा, एज पर दी स्टैट्स और टेक्निकल्स और ऑप्शन कॉम्बिनेशंस को मिला लें अगर आप, तो मैक्सिमम रिवॉर्ड अभी भी इंट्राडे में करीब करीब 19,845 तक का खुला हुआ है। उम्मीद करते हैं जब आपसे अगली मुलाकात हो कमाई का अड्डा में, वो टारगेट्स पूरे हो जाएं। इसी उम्मीद से फिलहाल विदा लेंगे आपसे, और अगली मुलाकात कमाई का अड्डा में अनुज और हर्षदा के साथ। तब तक के लिए